अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में ओवरव्यू लेंगे, एक शॉर्ट सी समरी कि ये होता क्या है, कहाँ पे होते हैं और इसका पाथवे कौन कौन सा होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो इतना पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज। अब न्यू सोर्सेज का क्या मतलब है? न्यू वो तमाम सोर्सेज न्यू होंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा होंगे। कैसे? कार्बोहाइड्रेट जो है मोस्टली तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो खुद कार्बोहाइड्रेट ही होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो तमाम सोर्सेज जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आते, जैसा कि पायरुवेट हो गया, लैक्टेट हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये न्यू सोर्सेज से फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये कहाँ पे होते हैं? एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं, और 90% मोस्टली ये कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर और किडनी के अंदर भी हल्का हल्का होते हैं। अब एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा? एडिपोज टिश्यू के अंदर चूँकि लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड चूँकि ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होगा? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। अब किस तरह से होगा? लिपिड्स में से, लिपिड के दो तरह से होगा लिपिड के अंदर से। एक तो ग्लाइसिरोल की हेल्प से ग्लाइसिरोल बनेगा जो लिपिड्स है पहले, फिर वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा, और फिर वो क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनेगा। फिर वहाँ से क्या होगा? ये आपको याद होगा कि ग्लाइकोलिसिस का जो मिड पोर्शन था वहाँ पे आपने डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी पढ़ा होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट भी पढ़ा होगा। ये दरअसल वही ही है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस की उस मतलब दरमियान वाली पार्ट से आप क्या करेंगे? रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ से आपका ग्लूकोज स्टार्ट हुआ था वही आपका एंड प्रोडक्ट होगा। अब फैटी एसिड के अंदर किस तरह होगा? फैटी एसिड जो है पहले तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर ये ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर जाएगा, फिर ऑक्सैलोएसीटेट आपको याद होगा ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एक प्रिकर्सर हुआ करता था, ठीक है। अब चूँकि ये रिवर्स प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या होगा? ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो सिट्रेट के अंदर जाने की बजाय पायरुविक एसिड के अंदर चला जाएगा, फिर पायरुविक एसिड पायरुवेट बना देगा, फिर पायरुवेट से वापस रिवर्स प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस वाला वो स्टार्ट होगा, और फिर वो एंड प्रोडक्ट उसकी क्या होगी? ग्लूकोज। अब मसल्स के अंदर भी ये चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। मसल्स के अंदर क्या होगा? पायरुविक एसिड जो है वो पायरुवेट के अंदर जाएगा, या फिर पायरुविक एसिड जो है अमोनिया के साथ अटैचमेंट करेगा, फिर वो एलानिन बना देगा जो कि एक अमीनो एसिड है, ठीक है। एलानिन से दोबारा जो अमीनो ग्रुप था वो रिलीज़ हो जाएगा, फिर वो पायरुवेट बन जाएगा। या फिर पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो जो पायरुवेट है वो पायरुवेट के अंदर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो तीसरा हमारे पास है वो है लिवर के अंदर। अब मोस्टली 90% जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो लिवर के अंदर ही होता है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हो रहे थे पायरुवेट से पहले तक वो आउट ऑफ द लिवर थे, लेकिन जैसे ही पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट से बाकी जो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था वो लिवर के अंदर ही होगा, ओके। और जो क्रेब्स साइकिल था वो भी इसी के अंदर ही होगा, लिवर के अंदर। अब इनके अलावा कुछ और साइट्स भी हैं जहाँ पे बनते हैं, जैसे कि किडनी के अंदर 10% ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ब्रेन के अंदर भी होती है लेकिन वहाँ पे नेग्लिजिबल होती है। अब एक और सोच है अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड जो है ये कैसे कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज के अंदर? अब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो हैं वो पहले तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर, फिर वो पायरुविक एसिड के अंदर। अब ये सीरीज़ भी आ सकती है, लेकिन ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो है वो डायरेक्टली सक्सिनिक के अंदर भी जा सकता है, डायरेक्टली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी बना सकते हैं, और डायरेक्टली जो है पायरुविक एसिड भी बना सकते हैं। अब जैसे पायरुविक एसिड बन जाएगा फिर वहाँ से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनने के बाद फिर क्या होगा? वही दोबारा से जो है ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर शायद आपको याद होगी, ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, लेकिन उसका रिवर्स के अंदर रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। कैसे? ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता था कि हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ करती थी वो हमारे पास क्या थी? सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज थी, और उसकी जो एंड प्रोडक्ट थी वो हमारे पास क्या होता था? पायरुवेट। लेकिन अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज थे यानी न्यू सोर्सेज, वहाँ से सारी चीज़ें कलेक्ट होंगी, फिर वो क्या करेंगे? सारा प्रोसेस होता रहेगा, फिर एंड प्रोडक्ट हमें क्या होगा? ग्लूकोज हासिल हो जाएगा। अब कैसे? अगर लिपिड है, लिपिड का जो ग्लाइसरॉल वाला सोर्स था, अगर ये वहाँ से फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है तो फिर क्या होगा? लिपिड्स में से ग्लाइसरॉल बनेगा। ग्लाइसरॉल जो है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है फिर वो क्या होगा? वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट
के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से फास्फेट निकलेगा, लेकिन निकलेगा कैसे? वो उसके लिए हमारे पास फ्रक्टोज बिसफास्फेटेज एंजाइम मौजूद होगा। वो क्या करेगा? फास्फेट एक इसमें से निकाल देगा और ये जो है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से एक आइसोमेरेज एंजाइम आएगा, ठीक है। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा? इसको आइसोमेरेज एंजाइम जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर वहाँ से वो क्या होगा? एक वहाँ से और फास्फेट जो है, फास्फेट का जो ग्रुप है वो निकल जाएगा। वो निकलेगा कैसे? वो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। ओके, अगर लिपिड्स का ग्लाइसरॉल वाला मतलब सोर्स होता तो फिर ये इस पाथवे से होता हुआ ग्लूकोज के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर अमाइनो एसिड की बात करें या लिपिड्स की दूसरे यानी जो फैटी एसिड, तो उसके लिए क्या था? हमारे पास जो फैटी एसिड है वो खुद को पहले सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर वो ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ऑक्सैलोएसीटेट जो है फिर वो फास्फोइनोपाइरोल के अंदर कन्वर्ट होगा कैसे? ये फास्फोइनोपाइरोल कार्बोक्सीकाइनेज हेल्प से जीटीपी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जीटीपी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज है उसके लिए, और जैसे ही वो इसको फास्फेट दे देगा फिर वो पीईपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों को साथ में, ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सैलोएसीटेट तक आ गया। अगर अमाइनो एसिड से बन रहा है इसकी सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की, फिर हमारे पास क्या होगा? अमाइनो एसिड जो है वो TCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ठीक है, फिर यहाँ से ये पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट जैसे ये हो गया, उसके बाद वही हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर लैक्टेट से बन रहा है तो लैक्टेट भी, पहले लैक्टिक एसिड था, लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा। लैक्टेट जो है फिर वो फिर जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्सैलोएसीटेट, फिर वहाँ से वही दोबारा प्रोसेस सारा का सारा स्टार्ट हो जाए। आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इतना इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है तो ये ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे हल्की सी तब्दीली है। शायद आपको तब्दीली समझ आ गई होगी कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है सेकंड लास्ट जो प्रोडक्ट वो इनोल डायरेक्टली पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता था। लेकिन ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? पायरुवेट जो है इसका एक पाथवे स्टेट के अंदर पहले जाएगा, फिर ये वहाँ से होता हुआ वो पायरोल बना देगा। फिर वो 2 फास्फोग्लाइसरेट, फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट, एटीपी उसको प्रोवाइड किया, एटीपी वहाँ से प्रोवाइड होगा। फिर वो 1,3 bis फास्फोग्लाइसरेट बना देगा, फिर उसको NADH प्रोवाइड वहाँ पे होगा। फिर वहाँ से वो एक फास्फेट को ग्रुप जाएगा और NAD पॉजिटिव। ओके, यानी इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन जैसे ही होगी और फास्फेट यहाँ से निकल जाएगा तो ये हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये खुद को डाई हाइड्रोक्सी फास्फेट के अंदर पहले लेके जाए, फिर वहाँ से वो क्या करते हैं फ्रक्टोज 1,6 bis फास्फेट के अंदर जाए, या फिर वो डायरेक्टली उसके अंदर चला जाए। आगे जो है वो फिर मैंने पहले से वो उसको बता दी है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपकी माइंड में आ रही है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी शेयर कर दिया करें, और अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ग्रुप का और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है पड़ा, ठीक है।